हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन होगा वो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है, यानी कि ये सी प्लस प्लस की मेरी पहली क्लास होने वाली है और इसमें हम जानेंगे कि सी प्लस प्लस हमें क्यों सीखनी चाहिए और सी प्लस प्लस की इम्पोर्टेंस क्या है, सी प्लस प्लस किस लिए ज़रूरी है सीखना और सी प्लस प्लस को कैसे सीखा जाता है, यानी कि WWH। ये तीन जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि व्हाई यूज ऑफ सी प्लस प्लस एंड व्हाट इज सी प्लस प्लस एंड हाउ टू लर्न सी प्लस प्लस। मेरी ये पहली क्लास होने वाली है और इसके अंदर हम ये जानेंगे कि सी प्लस प्लस किस तरीके से सी से डिफर है, और अगर आपसे सी आती है या नहीं आती है, क्या हम सी प्लस प्लस सीख सकते हैं या हमें सी प्लस प्लस से पहले सी को सीखना ज़रूरी है, या डायरेक्टली हम सी प्लस प्लस से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम ये जानकारी लेंगे अपनी इस वीडियोज़ के माध्यम से कि सी प्लस प्लस कहाँ कहाँ यूज़ होता है और सी प्लस प्लस किस टाइप की लैंग्वेजेस है और सी प्लस प्लस को स्टार्ट कैसे किया जाएगा लर्निंग करने के लिए, सी प्लस प्लस की कोडिंग के लिए, सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग कैसे किया जाए। तो जो हमारा कंटेंट होने वाला है अपने देखिएगा, सबसे पहले व्हाई एंड वेयर इज सी प्लस प्लस यूज, कि हमें सी प्लस प्लस क्यों और कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, और व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, की फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, हाउ कैन स्टार्ट सी प्लस प्लस। तो ये जो कंटेंट है हमारा इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये देखते हैं कि सी प्लस प्लस व्हाई एंड वेयर क्या है और कहाँ कहाँ है। सी प्लस प्लस क्या है और कहाँ कहाँ है। तो जैसे कि आप ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो इसके लिए भी किसी ना किसी, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब का तो एक अलग एल्गोरिथम होती है। अगर हमारे पास कोई वीडियोस है, अगर हमें उसे प्ले करना है तो उसके लिए एक वीडियो प्लेयर की ज़रूरत होती है या मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होती है, और जो मीडिया प्लेयर होता है वो भी बनाया जाता है या उसकी जो एप्लीकेशन है वो डेवलप की जाती है, तो वो भी सी प्लस प्लस में ही डेवलप की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसका रिजल्ट फास्ट मिलता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। और जो गेमिंग वाले वीडियोस होते हैं, ठीक है, AAA वीडियो गेमिंग जो होते हैं, उनकी जो कोडिंग होती है वो भी सी प्लस प्लस में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चाहे वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कहना चाहिए आपका मैक ओएस हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो भी सी प्लस प्लस में होती है। वहीं साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि हम किसी भी कहना चाहिए टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए हमें सिम्युलेटर की जरूरत है, तो वो जो सिम्युलेटर बनता है वो भी सी प्लस प्लस में ही उसकी कोडिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं सी प्लस प्लस के लिए। तो सी प्लस प्लस जरूरी इसीलिए है कि ये एक तो ये रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। रियल टाइम प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग क्या है, अगर जो स्टूडेंट सी सीख चुके होंगे उन्हें पता होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरीके का सेट ऑफ कोड होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसका अपना कोई माइंड नहीं होता, वो अपने माइंड से कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कंप्यूटर को, तभी कंप्यूटर वर्क करता है। और कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, 0 और 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह हर टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है और उस 0 1 के माध्यम से ही कंप्यूटर अपना डिसीजन देता है कि ये चीज़ ये हो सकती है। देखिएगा प्रोग्रामिंग क्या है आपका, द लॉजिक, ठीक है, गिव ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज वही 0 एंड 1, 0 एंड 1, केवल कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। उस 0 और 1 को समझाने के लिए कंप्यूटर को हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इट इज अबाउट ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल लॉजिकल स्टेप। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर हमें उसको सॉल्व कर देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। ऑटोमेशन क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को क्विकली, यानी कि वर्क को क्विकली करता है, फास्ट करता है और एक्यूरेटी के साथ करता है। उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होती है कंपेरेटिव टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर हम उसको एज ए ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम करते हैं और कंप्यूटर से कराते हैं तो कंप्यूटर की जो वर्किंग क्षमता होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग। अब बात करेंगे, देखिए आगे, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है, पावरफुल लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस जनरल पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों का क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है, सुपर सेट ऑफ सी,
सुपरसेट ऑफ सी का मतलब ये हो गया कि सी को ही डेवलप करके, सी को ही इंक्रीज करके, सी में ही कुछ प्रोग्रामिंग और ऐड करके, फीचर्स को ऐड करके, प्रॉपर्टीज को ऐड करके सी प्लस प्लस बनाया गया है, यानी कि सुपरसेट ऑफ सी है। वाइडली यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम ए स्पेस सिस्टम एंड मॉडर्न वीडियोज गेम, इन सब के लिए इसका वाइडली यूज होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस का। आगे चलते हैं, देखिएगा हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस में जानेंगे कि सी प्लस प्लस किस तरीके से डेवलप हुई, सी प्लस प्लस का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है सी प्लस प्लस की। ठीक, तो ईयर 1979 में ये स्टार्ट हुई सी विद क्लासेस, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग सी पढ़ी है, या जिस स्टूडेंट ने भी प्रोग्रामिंग सी नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिएगा कि जो प्रोग्रामिंग सी है उसमें क्लास ऑब्जेक्ट टाइप का कोई बिहेवियर नहीं है, वो सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, वो सिंपल है, उसमें ना तो क्लास है ना तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन सी को ही क्या किया गया, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट जोड़ दिए गए थे। कब? ईयर 1979 में। ईयर 1979 में जब इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट जोड़े गए तो इसका नाम कर दिया गया था सी विद क्लासेस। सी विद क्लासेस कहाँ किया गया था? वेल लैब यूएसए में। फिर ईयर 1983 में इसको रीनेम कर दिया गया सी प्लस प्लस में। बाकी सारी चीजें वैसे ही रही, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है इंक्रीमेंट ऑफ सी। सी के आगे प्लस प्लस हो गया, सी के आगे प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, यानी कि उसको बढ़ा देना, उसमें कुछ प्लस कर देना, उसमें कुछ जोड़ देना। फिर ईयर 1985 में वज्रने स्ट्रव ने रिलीज की ऑफिशियली वर्जन इसका रिलीज किया, जिसको हमने सी प्लस प्लस नाम दिया। कब? जो फाइनली हमें सी प्लस प्लस मिली वो ईयर 1985 में आकर के मिली, 1985 में। और टुडे में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, आईएसओ ने इसको मेंटेन करके इसके अलग अलग वर्जन को रिलीज कर दिया है। कौन कौन से वर्जन है? सी प्लस प्लस 11, 14, 17, 20 और 23। इस तरीके से मार्केट में इसके काफी सारे अपडेट वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात होती है इसके हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की। नेक्स्ट बात करते हैं आप की फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस की। फीचर्स क्या है सी प्लस प्लस के? ठीक है, सी प्लस प्लस में ऐसे कितने एडवांटेज फीचर्स हैं। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पीड। अगर स्पीड की हम बात करें तो इसकी जो स्पीड है, इट इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज मेकिंग इट मच फास्टर देन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइक पाइथन। ठीक है, तो ये पाइथन की तरह, पाइथन कैसे वर्क करती है, वो एज ए इंटरप्रेटर काम करती है। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो ठीक उसी तरीके से काम करती है, यानी कि इसमें जो भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, जो टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, वो बहुत कम लेता है। ठीक, ऊप्स को सपोर्ट करती है। ऊप्स को सपोर्ट करने का मतलब हो गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सी प्लस प्लस किसको सपोर्ट करती है? ऊप्स को सपोर्ट करती है। और ये बहुत ही बड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फीचर्स है कि सी प्लस प्लस किसको सपोर्ट करती है? ऊप्स को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आई। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमने सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया और उसका हमने वाइट कोड लिया और वो वाइट कोड ले जा करके हम किसी अदर सिस्टम पे अगर एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वो आराम से वहां पर भी रन हो जाएगा। द कोड रिटन ऑन वन सिस्टम कैन बी ऑफ्टन रन ऑन अनदर सिस्टम विद माइनर चेंज। बहुत थोड़े से चेंज करने के बाद में क्या होगा, वो दूसरे सिस्टम पर भी रन हो जाता है अगर हमने प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बनाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखिएगा, यहां मैंने एक टर्म कहा था अभी पीछे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसको समझते हैं। ओप्स इज ए वे ऑफ प्रोग्रामिंग दैट, ठीक है, दैट द रियल वर्ल्ड, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, दैट मीन्स वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को सपोर्ट करती है। यानी कि वहां ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का अपना कोई बिहेवियर होगा, इस तरीके से उसकी क्लास होगी। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू किसी को इन्वोक किया जाता है तो उसके बिहेवियर सारे वहां पर अटैच हो जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर होते हैं किसके? ऊप्स के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर होते हैं वो होता है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शंस। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? हिडन डेटा फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए डेटा को हिडन कर दिया जाता है और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, हिडन डेटा फॉर सिक्योरिटी। इनहेरिटेंस, ठीक है, रीयूजिंग कोड फॉर एग्जिस्टिंग पार्ट। वैसे इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे, अपनी जो लगातार लेक्चर में अपलोड करता रहूंगा उसमें इसके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करते चले जाएंगे कि एनकैप्सुलेशंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये सारी चीजें होती हैं जिनको ये सपोर्ट करती है।
सी प्लस प्लस जो सी से डिफर बनाती है, यही इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर्स है जो इसको डिफर बनाता है। बाकी सारी चीजें ठीक इसी तरीके से हैं। अगर हम इसका डेटा टाइप की हम बात करें तो वो भी सी की तरह ही है, ठीक है। जो हमने सी प्लस प्लस में पढ़े थे वही डेटा इसमें भी है। जैसे इंटीजर को हम INT से लिखते हैं, और फॉर एग्जाम्पल 10 या 500, इसका मीनिंग होता है होल नंबर विदाउट डेसिमल, यानी कि किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। फिर आता है डुअल और फ्लोट, डुअल आता है और फ्लोट आता है। इसका कीवर्ड होता है फ्लोट, या डुअल से भी इसको डिनोट करते हैं, और इसमें पॉइंट्स आता है। किसी भी होल नंबर के साथ में पॉइंट के साथ में अगर वैल्यू ले रखी है, द नंबर विद डेसिमल पॉइंट, तो वो कहलाती है फ्लोट वैल्यू या फिर डुअल वैल्यू। फिर आता है करेक्टर। ठीक, करेक्टर का मतलब होता है, करेक्टर का जो सिंटैक्स होता है जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे वो होता है CHAR, और इसको किसी एक करेक्टर के साथ रखा जाता है सिंगल लेटर ऑफ सिंबल, सिंगल लेटर और ए सिंबल। बुलियन, बुलियन का जो कीवर्ड यूज करेंगे हम अपनी प्रोग्रामिंग में वो करते हैं बुल नाम से, और इसमें केवल दो ही फंक्शन होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, बुलियन जो फंक्शन है वो सिर्फ लॉजिक को ही डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, लॉजिक को ही डिसाइड करता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल करेक्टर, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल करेक्टर। इसका जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। जैसे कि हमने ये डबल कोटेशंस के अंदर लिख दिया हेलो वर्ड, हेलो वर्ड हमने एक साथ लिखा इसलिए इसको कहा गया स्ट्रिंग। अगर इसको हम अलग अलग सिंगल लेटर के साथ लिखते तो ये कहलाता करेक्टर, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा कि सी प्लस प्लस में हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। अब सी प्लस प्लस सीखने के लिए क्या सीखना जरूरी है, तो मैं क्लियर कह दूं, अगर आपने सी सीख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने सी नहीं सीख रखी है तब भी आप आराम से सी प्लस प्लस सीख सकते हैं। और सी प्लस प्लस को सीखने के लिए क्या जरूरी है, देखिएगा इस तरीके से उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है। कैसे होता है, सबसे पहले इंक्लूड लिखते हैं, और इंक्लूड के साथ लाइब्रेरी, जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है उसको लिख देंगे यहाँ पर। इस तरीके से आईओ स्ट्रीम होता है, आईओ स्ट्रीम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आईओ स्ट्रीम। फिर यूजिंग नेम स्पेस, एक नेम स्पेस होता है यहाँ पर एसटीडी, एसटीडी को हम यूज कर लेते हैं, उसके स्टैंडर्ड क्लास होती है एक, उसको हम यूज करेंगे। क्यों करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे डिटेल में तब मैं आपको बताऊंगा पूरी बातें। अब इंट मेन लिखते हैं, यहाँ से प्रोग्राम जो होगा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो प्रोग्राम को यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। और इन दो ब्रेसेस के बीच में हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक या कोड लिखते हैं। और इसका मतलब होता है, इस वाले का, इसका मीनिंग होता है, कॉलम का मीनिंग होता है कि यहाँ से हमने लाइन को एंड कर दिया। मतलब एक लाइन ऑफ कोड लिखा, उसके बाद में ये वाला हमने क्या कर दिया, अपने सेमीकोलन लगा दिए। इसका मतलब हो गया कि वो लाइन वहां पर एंड हो गई। जैसे यहाँ पर दे रखा इंक्लूड टेल अस द कंपाइलर टू इंक्लूड इनपुट आउटपुट टूल्स, इंट मेन द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द एग्जीक्यूशंस बीइंग, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। बेसिस डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि लॉजिक कोड या प्रोग्रामिंग जो भी हमें करनी है। सेमीकोलन एंड्स एवरी स्टेटमेंट, तो ये हमने एक छोटे से प्रोग्राम के कुछ पॉइंट समझे कि जो सी प्लस प्लस में लिखे जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक छोटा सा कोड आपको लिख करके टोटल बताऊं कि किस तरीके से हम सी प्लस प्लस में कोड लिखेंगे, तो वो सारी चीजें भी मैं इस स्लाइड के लास्ट में बता दूंगा, ठीक। ठीक है, देखिएगा वो सारी चीजें जो हमने सी में भी सीखी इसमें भी सीखेंगे। जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, आपके इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं, लूप्स, फॉर लूप, बाय लूप, डू वाइल लूप, वो भी इसमें पढ़ेंगे हम। स्विच केस, ठीक है, स्विच केस में क्या होता है, वो सबसे पहले हमें कुछ ऑफर करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एटीएम में अगर हम पैसे विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमें ऑप्शंस देता है कि विड्रॉ करना है तो आपको एक प्रेस करना है, और अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करना। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्प्ले करता है, चॉइस हमें प्रोवाइड कराता है, उस चॉइस में से हम कुछ ना कुछ सेलेक्ट करते हैं, उसके क्रोस्पोंडेंस कोड एग्जीक्यूट करके हमें दे देता है, जो कहलाता है स्विच केस। और इस स्विच केस के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन एक सी प्लस प्लस की क्लास थी। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि सी प्लस प्लस क्या है। नेक्स्ट है, देखिएगा अगर हम इसके कोड की बात करें, छोटे से प्रोग्राम के कोड की बात करें, किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम का कोड शुरू कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है और इसमें हर लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनपुट आउटपुट हमें कैसे लेना है, हम सी में इनपुट आउटपुट कैसे लेते थे कि हमने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ प्रिंट एफ लिख दिया और इसके अंदर जो भी कोड लिखते थे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता था सी में। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होगा, सी प्लस प्लस में हमें इसके लिए करना पड़ेगा सी आउट। क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट, और यहाँ पर जो कोड देंगे वो कोड प्रिंट होगा, ठीक।
C++ में सी आउट लिखना पड़ेगा, सी में प्रिंट एफ लिखते थे। वहीं इनपुट के लिए हमें क्या लिखना पड़ता था, उसमें स्कैन एफ, ठीक। लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा सी इन, इस तरीके से चीजें लिखनी पड़ेंगी। किसके लिए? इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। सी आउट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन, सी इन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर और कीबोर्ड। और ये जो दो कोलन है आपको दिखाई दे रहा होगा, इनपुट और आउटपुट के हैं। इसका मीनिंग होता है सिस्टम से बाहर जाना और इसका मीनिंग होता है सिस्टम के अंदर इनपुट को देना। ई एंड लाइन, एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन, यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा और इसकी जगह आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम सी में यूज कर रहे थे। यहाँ पर कोड लिखा है, सबसे पहले इंक्लूड कर लिया हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, फिर इंक्लूड कर लिया हमने स्ट्रिंग डॉट एच, फिर यूजिंग नेम स्पेस। ये तीनों फाइल, अभी आप स्टार्टिंग में है तो समझिएगा, ये तीनों फाइलों का हमारा यूज होता है एक छोटे से प्रोग्राम को बनाने के लिए। ये हमें एज इट इज लिखनी ही लिखनी है। फिर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है इंट मेन के बाद। ये पूरा का पूरा एक लॉजिक है, ये पूरा का पूरा एक लॉजिक है जो हमें प्रिंट करना है। 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 10 की टेबल, एक सिंगल स्टेटमेंट, जो भी हमें प्रिंट करना है वो हमें इसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा। फिर इसको हम बंद कर देंगे और हमारा कोड क्या हो जाएगा? वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के C++ की हिस्ट्री से लेकर के मैंने यहाँ पे एक छोटे से कोड से लेकर के सारी चीजें आपको क्लियर कर दी होंगी। तो उम्मीद है ये चीजें सारी समझ में आई होंगी। C++ इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज एंड फास्ट लैंग्वेज। ये समरी का मतलब जो हमने सीखा वो सारी चीजें हमने इसमें काउंट कर दी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो C++ की इंट्रोडक्शन क्लास थी ये आपके समझ आई होगी।